20वें श्लोक के अवतरणी का भाष्यकार यस्माच्च, इस कारण से भी आपको कर्म करना ही चाहिए। एक और हेतु दे रहे, ये पूर्व जमाने में अनादिकाल से देखा गया, ऋषि महर्षि सब लोग कर्म करते हुए अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हुए हैं, इसलिए भी आपको कर्म करना ही चाहिए। एक और हेतु तो शंकराचार्य है ततो मुमुक्षोर अज्ञाता तत्वस्य अवश्यम कर्मैव कर्तव्यम। जो मोक्ष है और जो अज्ञात आत्म तत्व वाला है, जिसका आत्म तत्व का ज्ञान सम्यक नहीं हुआ है, उसको अवश्यम कर्मैव कर्तव्यम, अवश्य कर्म करना ही चाहिए। इति उपदिश्य अस्मिन् अर्थे, ऐसे उपदेश करने के बाद अब उसी अर्थ में, इसी विषय में वृद्धाचारम प्रमाणयति। वृद्ध जो वयोवृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, धन वृद्ध है, सब तरह से वृद्ध है, ऐसे महापुरुष लोगों ने का आचरण से भी इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि कर्म अवश्य करना चाहिए। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। दो हेतु दे दिया, एक तो लोक संग्रहार्थ और पूर्वजों के अनुसार भी चलो। पहले पूर्व में एक और दे दिया, सतंकार असक्तो यासन कर्म परम आपनति पुरुष। कर्मणैव हि संसिद्धिं मास्थिता, कौन? जनकादय। जनक, अश्वपति कह के राजा, अनेकों दृष्टांत आते हैं। अजात शत्रु, बृहदारण्यक में इन लोगों के नाम आते हैं। ये जो लोग हैं कर्म के द्वारा ही संसिद्धिं मास्थिता, सम्यक प्रकार से अंतःकरण शुद्धि को उन्होंने प्राप्त किया था, तद्वारा ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान द्वारा जीवन मुक्त हो गए थे। और फिर भी वो लोग कर्म करते रहे जीवन मुक्त होने के बाद। जनक तो राजा बने रहे, अश्वपति के भी राजा बने हुए थे, अजात शत्रु भी राजा ही थे, अरे भी सब क्षत्रिय रहे तुम्हारे जैसे। और ज्ञान पाने के बाद भी उन्होंने अपना दैनंदिनी कार्य है वो करते ही रहे हमेशा। और स्वयं कृष्ण भी दृष्टांत थे, वो स्वयं भी भगवान होते हुए कोई कर्म करने की जरूरत नहीं थी, सकल कर्म करते रहे। गृहस्थ आश्रम प्रवेश हुए तो हर पत्नी के साथ नित्य हवन आदि भी करते थे, जितनी पत्नी उतनी शरीर बना लेते थे, उतने मकान थे अलग अलग, सब में सब कर्मकांड करते थे। नारद जी एक बार देखने गए थे ना, भागवत में आता है, नारद जी देखने गए ये एक आदमी कैसे करता होगा, 16,108 पत्नियां हैं, अब इन लोगों के साथ ये कैसे व्यवहार करते होंगे, देखा जाए। जाके देख, जहाँ घुसते हैं वहाँ पर वही एक दूसरा कृष्ण, हर जगह अलग अलग कृष्ण। फिर कृष्ण को कहे उन्होंने, आप ऐसा करो, हमको भी सिद्धि दे दो थोड़े, हम भी जो 1000 शरीर बना लें, हजारों मकान में एक साथ आपको देखें। ऐसे न हो कि वहाँ से इधर आए तब तक आप भी उधर से इधर पीछे दरवाजे से आ गए, वही होंगे। इसीलिए हमें भी दो, कि ठीक है तुमको भी देते हैं, लो भाई, तो 1000 नहीं, 16,000 नहीं, जितने लाख छः उतने लाख शरीर बना ले और देख ले। बन गए नारद जी 16,108 शरीर, और सब घरों में देख रहे हैं, सब काम हो रहा है। खुद भी कर्म कर रहे थे ना, किस लिए कर रहे थे? लोक संग्रह। हम करने तो लोग कहते भगवान ही नहीं करते तो हम क्यों करें? जैसे आजकल है ना, गुरुजी नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? एक बार गुरुजी को परिस्थिति वसात मजबूरी में खड़े खड़े लोग शंका कर दिए, और सब चलो ने कहा गुरुजी खड़े खड़े करते हम क्यों ना करें, सब खड़े लोग शंका। ऐसे उठपटांग खोपड़ी वाले जो है परंपरा बना लेते हैं ना, गलत हो। इसे उन लोगों के लिए आदर्श स्थापित करने हैं तो लोक संग्रह में वापी संपश्यान, उन मार्ग में जाते हुए को रोकने के लिए, वैदिक मार्ग से हट के उन मार्ग में जाते हुए लोगों को देखते हुए उन्हें रोकने के लिए आपको
अवश्य जो है कर्म करना चाहिए। कर्मणैवेति कर्मणैव ही तस्मात् पूर्वे क्षत्रिय विद्वांस यस्मात् तस्मात् ऐसा उच्चार होगा। जिसलिए तुम्हारे पूर्वज लोग पूर्वे क्षत्रिय विद्वांस, केवल क्षत्रिय ही थे, वो ब्रह्म ज्ञान से युक्त भी थे, विद्वान भी थे। फिर संसिद्धिम मोक्षम गंतुम आसता, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से प्रवृत्ता जनकादयो जनक अशुपति प्रवृत्त कर्मणैव ही प्रवृत्ता, कर्म करते हुए ही वे मोक्ष पाने के मार्ग में प्रशस्त कर रहे तो लगातार लगे रहे जनक अशुपति कैकेयी आदि लोग। यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शना, या भी 3 विकल्प उठाएंगे। यदि मान लिया जाए और प्राप्त सम्यक दर्शन वाले थे, फिर क्यों कर रहे थे? ततो लोक संग्रहार्थम प्रार्थ कर्मत्वाद कर्मणा सहैव असन्यास्यैव सन्यास्यैव कर्म संसिद्धिम आस्था इत्यर्थ। लोक संग्रह के लिए प्रार्थ कर्म के वजह से बिना संन्यास लिए कर्मणा सहैव असन्यासीव, ज्ञान के बाद विद्वत संन्यास लेना चाहिए था, इन प्रार्थ कर्म ही उनका ऐसे था, संन्यास ले नहीं पाए, नहीं लिए। वो बिना संन्यास लिए ही कर्म के द्वारा ही, कर्म से ही उन्होंने संसिद्धि को प्राप्त किया। अथ दूसरा पक्ष अप्राप्त सम्यक दर्शनाश्चेत जनकादय, ये जनकादियों को मान लेते हैं सम्यक ज्ञान उनको हुआ ही नहीं था, ब्रह्म ज्ञान नहीं था। अप्राप्त सम्यक दर्शना जनकादय तदा, तब फिर क्यों किया उन्होंने कर्म? सत्व शुद्धि साधन भूतेन क्रमेण संसिद्धिम आसिता, सत्व शुद्धि का साधन भूता कर्मणा जो है क्रमेण धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में वो पहुंच गए, ऐसा अर्थ करो। यदि व्याख्या श्लोक का, ऐसे श्लोक की व्याख्यान करना पड़ेगा। अथमन्य से पूर्वरपि जनकादिवीर अजानत वीरेव, अथ यूँ मान ले कि चलते हो और पूर्व में जनकादि लोग जो है न जानते हुए ही कर्तव्यम कर्म कृतम, ये बात भी नहीं जानते थे हमें कर्म करना चाहिए अंतःकरण शुद्धि के लिए, ये भी नहीं जानते, तभी कर्म करते रहे, ऐसे ही कहते हो तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। 3 कोटि लिया, एक तो सम्यक दर्शन है उनको, ये दूसरा सम्यक दर्शन हुआ नहीं है लेकिन उस मार्ग में लगे हुए हैं, जानते हैं ब्रह्म को, उसका अनुभव करना चाह रहे हैं, और तीसरे में ब्रह्म को जानते भी नहीं, फिर भी करते हो कर्म कृतम तावता नावश्यम अन्यन कर्तव्यम। और पक्ष के रूप में कह रहे तीसरे पक्ष, यदि उन लोग महान ज्ञानी रहे हैं, मोटे बुद्धि वाली थे, शास्त्र पढ़े ब्रह्म समझे ही नहीं कुछ भी, न परोक्ष न अपरोक्ष सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वो लोगों ने किया तो किया। यदि अर्जुन तर्क दें मैं तो आपसे ज्ञान प्राप्त करूँ, मुझे क्या जरूरत है करने, तावता न अवश्यम अन्य न कर्तव्य, उतने माह से दूसरे के द्वारा अवश्य कर्तव्य यह कहना उचित नहीं। क्यों? और दूसरा कौन है? जो असम्यक दर्शन होता कृतार्थ है ना, सम्यक दर्शन वाला है, कृतार्थ है, उसके द्वारा भी अवश्य करना ही चाहिए। इति यदि यद्यपि ऐसे यदि कोई आशंका करे, तथापि प्रारब्ध कर्मायत्तस्त्वम लोक संग्रह में वापी, प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर के व्यक्ति को करना ही पड़ता है, ना चाह तो भी करेगा वो, चाहे ज्ञान हो अज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान के परोक्ष ज्ञान हो या अपरोक्ष ज्ञान हो, कोई भी स्तर वाला हो, प्रारब्ध कर्म के लपेट में तो हर एक शरीर है, और प्रारब्ध कर्माधीन कर्म करने का है तो करना ही पड़ेगा, उसे बच नहीं सकता। प्रारब्ध कर्म आयत्तस्तम, और तुम तो अवश्य प्रारब्ध कर्म से तुम्हें कर्म करना प्राप्त है, तभी तो युद्ध भूमि में आए हो, नहीं तो यहाँ क्यों आते? युद्ध भूमि में आए क्यों? प्रारब्ध कर्म की वजह से तो आए हो। फिर अब लोक संग्रह में वापी लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारण, तुम यदि यहाँ से भागोगे मैदान छोड़ के, लोग क्या कहेंगे? अर्जुन भी युद्ध भूमि में गया, वापस बिना लड़े लौट गया था, हम भी यहाँ से जाएंगे, सैनिक कहेगा सीमा पर हम जाऊँगा लेकिन वहाँ नहीं लड़ूंगा, वापस आ जाऊँगा, तंगा खाऊंगा। बहुत सैनिक ऐसे कर रहे हैं, मरना नहीं चाहते, सामना भी नहीं करेंगे, और जान रहे देखो जा रहा है घुसपैठी,
उसको जाने देंगे और अपने इधर चले जाएंगे। तभी तो अंदर घुस रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, रोज 4-5 मर रहे सैनिक रोज। अब कोई नियंत्रण नहीं हो रहा, कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा है ढंग का, लगभग रोज। कैसे हो सकता है बिना मिली भगत, ये बिना इस तरह के प्रमादी लोगों के तो हो नहीं सकता। इसीलिए उन्मार्ग में न चले लोग, प्रवृत्ति का निवारण करने के लिए इसी का नाम लोक संग्रह। तमेवापि प्रयोजनम संपश्यम, उस प्रयोजन को देखते हुए भी कर्तुमर्हसि। तुम तो भागे नहीं थे, अर्जुन तो भागा नहीं, लड़ा फिर अंत में, ये नहीं विजय भी प्राप्त किया। वह आदर्श आज की सैनिक पालन नहीं कर रहे हैं, और ये भगोड़ा हो गया होता तो फिर कहना ही क्या, और बुरा हालत होता। तो इसीलिए आदर्श स्थापित करना जरूरी होता है। कल ऐसे एक बड़ा बैठक हुआ संतों का, उसमें 13 महामंडलेश्वर को निष्कासित कर दिया, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, इन सबको निकाल दिया, पद से हटा दिया। और भी 112 विशिष्ट संतों को नोटिस दिया गया। आप बताइए, आप पर हम क्यों ना कार्रवाई करें, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं। ये नियंत्रण की जरूरत है, नहीं तो मनमाना चलते रहेगा। कोई तो बोलने वाला हो, कोई तो रोको टोके आप। लेकिन जो दूसरी बात करें, जो सनातन धर्म के खिलाफ चल रहे कई लोग, ये इन्होंने अभी जो हुआ है कल की मीटिंग में नोटिस वगैरह दिया गया उसी हिसाब से। तो इसीलिए ये नियंत्रण में जरूरत है, लेकिन विधि के अनुसार करें। ये नहीं कि केवल हवाई बातों पे पर चल पड़े, ऐसा नहीं। प्रमाण दो, ये प्रमाण है, इसके विरुद्ध आप चले हो, इसलिए आपको दंडित किया जाए। अतएव लोक संग्रह रूपी प्रयोजन को ध्यान में रखते भी तुम्हें कर्म अवश्य करना चाहिए, ऐसे अर्जुन को भगवान ने कहा। जनकादि मैंने जन को वैदेहा आदि शांते जनकादय, जनक है मैंने विजयनगर के राजा, आदि में जनका ऐसा अनेकों का नाम है। और जैसे कि और भी नाम गिना दिया, अशुपति, भगीरथ आदय क्षत्रिया। कर्मणि व श्रौत स्मार्थ कर्मानुष्ठान नहीं, श्रौत और स्मार्थ कर्मानुष्ठान के द्वारा ही चित्त शुद्धि प्राप्य ज्ञानेन संसिद्धि आसिता, चित्त शुद्धि को प्राप्त करके ज्ञान के द्वारा संसिद्धि मैंने मुक्ति प्राप्य कृतार्था जाता, मुक्ति को प्राप्त करके जो है कृतार्थ हो गए। इत्यतः इसी कारण से त्वमपि कर्मैव कृत्वा, कर्म करके ही तदुत्पन्न चित्त शुद्धिया ज्ञानम प्राप्य, उस कर्म द्वारा उत्पन्न चित्त शुद्धि से ज्ञान को प्राप्त करके मुक्तो भूत्वा सुखेन तिष्ठेत्यर्थ, मुक्त होकर के तुम सुखपूर्वक रहो। यद्वा जनकादि ज्ञान योग निष्ठा निरूढ़तया संसिद्धि मुक्ति प्राप्यापि, कर्म से अंदर शुद्ध होके इस जन्म में उनको ज्ञान हुआ ऐसा नहीं, पहले से ज्ञानी थे वो, ये मान लिया जाए। जनकादि ज्ञान योग निष्ठा में आरूढ़ थे, निरूढ़ा, अर्थात संसिद्धि मुक्ति प्राप्यापि, संसिद्धि मुक्ति को प्राप्त करने के बाद भी कर्म करने में लगे रहे। प्राप्यापि लोकहितार्थम कर्मणैव सहस्थितः, लोक का हित में कर्म के सहित वे बने रहे गृहस्थी में ही। स्वयं कृतार्थापि मूढ़धारणार्थं कर्म कुर्वन्तः, स्वयं कृतार्थ होते हुए भी मूढ़ों को संसार सागर से पार कराने के लिए वे कर्म करता हुआ आदर्श स्थापित किए। कुर्वन्ति एव स्थिता इत्यर्थः। आरूढ़ानामेव एवं सति किम होता अनात्मज्ञेन आरूढ़ुक्षुणा, जब आरूढ़ लोग भी इस प्रकार से अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार जीवन यापन करते हुए कर्मानुष्ठान कर दूसरों को आदर्श स्थापित कर रहे हैं, आप जो आरूढ़ुक्षु है उसको तो कहना ही क्या है। गीता में क्या आरूढ़ुक्ष और मुने, आरूढ़ुक्ष मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, आरूढ़ से तस्यैव शमः कारणम उच्यते, शमः कारणम उच्यते, ये लिखा है।
तो इसलिए किमुत जो अनात्म ज्ञानी है आरुरुक्ष है उसके द्वारा तो त्वया मोक्षार्थं कर्म कर्तव्य में मोक्ष पाने के लिए ज्ञान अंतर्गुण शुद्धि द्वारा मोक्ष पाने के लिए कर्म तो अवश्य करना चाहिए। इत्येवं मुमुक्ष और अनात्मज्ञस्य आरुरुक्ष और मोक्षार्थ अवश्यम कर्म कर्तव्य वह मुमुक्षु है अनात्मज्ञ आरुरुक्ष है उसके द्वारा मोक्ष पाने के लिए अवश्य कर्म करना चाहिए। यदि निर्धार्य इदानीं मुक्तेनाप्यधिकारिकेण लोकहितार्थम और इस प्रकार हो गया। अब मुक्त के द्वारा भी आधिकारिकेण मुक्त होने के बावजूद भी यदि गृहस्थ आश्रम में रह रहा है अपने अधिकार के उसको कर्म करना ही चाहिए। मैं मुक्त हो गया हूँ इसलिए मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुक्तेनापि मुक्त होने पर भी आधिकारिक यदि अधिकार मानता है अपना तो लोकहितार्थम कर्म कर्तव्य व लोक का हित में कर्म अवश्य करना चाहिए। यदि बोधयितुम तथा दृष्टान्तत्वेन इस विषय में दृष्टांत रूपेण मुक्त जनकादियों को दृष्टांत बना दिया। जनकादीनां ज्ञान वृद्धानां प्रवृत्ति उदाहृत्य प्रवृत्ति को उदाहरण करके तवापि एतादृश अधिकार यदि अस्ति ये तुम्हारे अंदर भी अपने आप को तुम मानते हो मैं भी प्रार कर्माधीन होकर यहाँ कर्माधिकार को लेकर के आया हुआ एक गृहस्थ क्षत्रिय हूँ इसे मेरे को करना चाहिए यदि ऐसे मानते हो तिष्ठतु तथापि जनकादिवत्वया लोकहितार्थमपि अधिकार यदि अस्ति तिष्ठतु यदि ऐसा है तब तो निश्चित रूपेण जनकादि के समान लोकहित के लिए कर्म अवश्यम कर्तव्य व त्वयापि अवश्य कर्तव्य व इति। महापुरुष प्रवृत्तिया खलु शास्त्र से प्रामाण्यं कर्मण प्राशस्त्यम अज्ज तरणंच पारंपरेण आचार प्रचयोपि च सिद्ध्यति। यदि महापुरुष लोग वैदिक धर्म में वैदिक कर्म में प्रवृत्त रहते हैं उसे चार चीज़ हो सकती है। एक उनके द्वारा शास्त्र की प्रामाण्यता स्थापित किया जा रहा है शास्त्र से प्रामाण्यम और कर्म की प्राशस्त्य अज्ञानां तरणंच तथा पारंपरेण आचार्य प्रचयोपि परंपरा आचरण में विस्तार फैलाव वृद्धि प्रचार भी हो जाएगा। शास्त्र की प्रामाण्यता सिद्ध होगी कर्म की प्राशस्तता सिद्ध होगा अज्ञों का तरण होगा और परंपरा पूर्वक आचार का जो चलाया है वह वृद्धि आगे बढ़ना यह भी सिद्ध हो जाएगा। अतो मुक्तेना भी अवश्य महता कर्म कर्तव्यम मुक्त के द्वारा भी अवश्य बड़ा से बड़ा कर्म करना ही चाहिए। इतिहासेनाह लोक संग्रमेवापीति लोक पामर जना लोक मने आम आदमी पामर जन शास्त्र से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो तो नकल करना ही जानता है। जो पामर होते हैं वो केवल देखते दूसरा बड़े ऐसे करे तो हम भी वैसे करेंगे। हर घर में देखिए जो बड़ा भाई जैसे करेगा ना छोटा भी उसका नकल करेगा। यहाँ भी देखते हैं बड़े बच्चे कुछ चिल्लाने लगेंगे छोटे वैसे ही चिल्लाने लग जाएंगे पीछे पीछे। बड़े का अनुकरण करना चाहे गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं उसके विवेक तो है ही नहीं उन्हें इसीलिए उसका नाम पामर कर रहे हैं। तो वो लोग हमेशा अनुकरण स्वभाव वाले हैं उनके लिए इसे लोग का मने पामर जन तस्य संग्रह सत्कर्म मार्ग प्रदर्शन उनके लिए संग्रह करने का मतलब उनके लिए सत्कर्मों के मार्ग का प्रदर्शन के द्वारा तारणम उन्मार्गात निवारणम उन्मार्गान निवारणम दोनों कार होनी चाहिए। उन मार्ग से उनको हटा करके सन्मार्ग में लगा करके उनको तार देना संसार से तम इमम ऐसा वैसे यह जो लोक संग्रह में वर्तम संपश्यम लोक संग्रह रूप इस प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए मया क्रियमाण कर्म देखो स्वयं भगवान भी क्या है कर रहे कर्म को मया क्रियमाण कर्म लोकोपकाराय भवती थी पश्यन्नपि लोकोपकार के लिए होता है यह अनुमान से भी जानते हुए भी कर्म कर्तुम तुम अर्हसि तुम कर्म करने योग्य हो इत्यर्थः। कर्मणैव इत्यत्र तृतीय विभक्ति हुई है किस आधार पर हुई है यहाँ पर सहयुक्ते अप्रधाने इत्यन सहयोगे तृतीया सहयोग में तृतीय व्यक्ति सहित कर्म सहित ही
हर व्यक्ति प्रारब्ध कर्म जन्म लिया हुआ है। आप जन्म ले रहे हैं, उसी समय आप प्रारब्ध कर्म तय हो गया है। मरण पर्यंत आपके द्वारा सामान्य रूपेण जो जो कर्म करना विशेष होगा वह सब आ जाता है, ज्ञात हो जाता है। इतने सहयोग तृतीया दृष्टांत सर्पेरस्ति पयसी क्षुगोरसस् तैलमस्ति तिलमध्येव तत् लभ्यते मथन यंत्र कर्षण कर्मणा हृदय गता तथैव चित्तिति। सर्पिरस्ति पयसी, दूध में घी है, तो देखते रहो घी निकल आएगा। दूध को देखते रहने से, कुछ ना करने से घी निकलेगा क्या? मालूम है आपको इसमें घी है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसका दही जमाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, मक्खन को पकाओ, तब न घी बनेगा। एवमेव इक्षुगो रस, गन्ने में रस है, उसको बिना किसी यंत्र आदि में डाल के कर्षण करके रस निकाले बिना गुड़ और चीनी बन जाएगा? करना पड़ता है तब होगा। तैलमस्ति तिले, तिल मध्य, तिल के बीच में तैल बैठा हुआ है, उसको बिना कोई कर्षण आदि प्रक्रिया किए उत्पन्न होने वाला नहीं है। तिलेषु तैलम अस्ति। लभ्यते, कैसे लाभ होगा घी का? मथनो, इक्षुरस का यंत्र से, तिल का कर्षण से। तीन दृष्टांत, तीन बात। उसी प्रकार से हृदय गता, हृदय में आपका आत्मा है, ज्ञान है, मोक्ष है, निकलेगा कैसे वो? सामने आएगा कैसे? आपके हृदय में ही आत्मा है, मैंने ज्ञान है, मोक्ष है। कई बार थोड़ी जाना है मोक्ष पाने, कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं। बद्रीनाथ तो मोक्ष नहीं रखा हुआ है, मोक्ष तो आपके हृदय में, ये आत्मा ही है। स्वरूप प्राप्ति का नाम है मोक्ष है, और स्वरूप के ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान प्राप्ति की बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर ही है वो भी। लेकिन अंदर रहने वाला उसको बाहर हम अनुभव में कैसे लाएं? इस अंदर में रहने वाला घी को, गुड़ को, चीनी को, तेल को करने के बहुत कुछ प्रयास किया आपने, तब निकल आए वो सब बाहर काम में आ गए। सर आपके अंदर में छिपा हुआ है जो आत्मज्ञान है वो बाहर निकलेगा कैसे? हैं? कर्मणा, एक ही तरीका है, कर्म करो ताकि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, अपने अंदर विद्यमान आत्मा का ज्ञान अनुभव करने लग जाए। हृदय गता तथैव चित्त, हृदय में विद्यमान उस चित्त को, चैतन्य को, आत्मा को, ज्ञान को उसी प्रकार कर्म से आप जो है निकाल के अनुभव कर सकते हैं। कर्म के द्वारा अंतःकरण में जो आवरण है और विक्षेप है, मल है, इनको साफ करना पड़ेगा। तब अंतःकरण अपना स्रोत जो है, चैतन्य, प्रकाश, ज्ञान का जो स्रोत है, उस स्रोत की ओर अनुभव करने लगेगा, देखने लगेगा। नहीं तो बहिर्मुखी पड़ा रहेगा वो। इत्यनेन ज्ञापितम भवति कर्मणैव इष्ट सिद्धिर्भवति थी, कर्म से इष्ट सिद्धि प्राप्ति होती है, मालूम हो रहा है। अपि क्यों का? अपिरत्र चारते, च का समुच्चय, च का अर्थ समुच्चय करना। किसका समुच्चय करेंगे आप? शिष्टाचार विषयत्व समुच्चयार्थम, शिष्टाचार विषयत्व का समुच्चय करने के लिए। लोक संग्रहार्थ व अवश्यम कर्तव्यम, कथम? अथवा लोक संग्रह करने के लिए कहा आपने विकल्प क्यों दिया? तो सर्वे राजाश्रिता धर्मा राजा धर्मस्य धारक, ये श्रुत है। और आप तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कर तुम नहीं करोगे, सब धर्म बिगड़ जाएगा। क्यों? सर्वे धर्मा राजाश्रिता, सभी धर्म राजा में आश्रित है। क्योंकि जनता में समय पर धर्म आश्रय हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको देखकर नियंत्रण कौन करेगा? राजा ही करेगा। राजा आश्रित सर्वी धर्म है, और उसके लिए खुद को पालन नहीं करेगा तो दूसरों को कैसे कहे तुम पालन करो? भूल ही नहीं सकता। इसलिए क्षत्रिय का काम है खुद सकल धर्मों का अनुष्ठान करे, वर्णाश्रम अनुसारेण, प्राप्त अधिकार के अनुसार, और अपनी प्रजा से भी करवावे। ये उसका काम है।
ये अशुपति के राजा की कहानी में आप गाते हो, उपनिषद में छांदोग्य में लिखा है, राजा साफ कहता है मेरे राज्य में कोई अनाहित अग्नि नहीं है, सब अग्निहोत्र करते हैं। कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं तो व्यभिचारिणी स्त्री कहां से मिलेगी मेरे राज्य में? इतनी उद्घोषणा करने की हिम्मत राजा कैसे कर सकता है? पूरे देश की जनता पर हो गारंटी के साथ कहता है मेरे देश में कहीं भी कोई अनाचार नहीं है, व्यभिचार नहीं है, अत्याचार नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं होता, हम कर तक वसूल नहीं करते। यहाँ जबरदस्ती टैक्स लिया जाता, नहीं देगा तो जेल में डाल देंगे। लोग स्वेच्छापूर्वक राज्य संचालन करने के लिए कर देते हैं, इसलिए हमारा अन्न पवित्र है, इसलिए आप कृपया अन्न पाइए। ये ऋषियों को उन्होंने कहा कि पूरे दिन आए थे, रात भर कुछ खाए पिए ना रहे वो 6 ऋषि, तब राज अपनी सफाई देता है, ये सोच के ऋषियों के मन में ये तो नहीं है ये अन्न पवित्र है, खून से सना हुआ है, लोग जो जबरदस्ती, ऐसे नहीं है। तो राजा इतना साफ बोल रहा है कि सब के सब हमारे कर्मकांडी हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो गृहस्थाश्रम में गया हो, पुत्र हो गया, अग्नि का आधान नहीं किया हो, अग्निहोत्री ना हो, ऐसा है ही नहीं हमारे देश में कभी। और यहाँ तो गिनना पड़ रहा कितने हैं हमारे देश में इस समय अग्निहोत्री कितने हैं? 15-20 हैं। और गृहस्थ कितने हैं जिनके बेटे भी हों? करोड़ों में। इसे स्पष्ट है वो समय क्या था और आज कितना पतन हो चुका है, धर्म दृष्टिया कितना पतन है। कारण क्या है? राजा लोग पतित हो गए। तो राजा ही नहीं करेगा तो कौन क्या करेगा? राजा का भय भी नहीं रह जाता, इसीलिए हमें दंडित कर देंगे ये डर ही नहीं रह गया। इसलिए जो है इनका कहना है कि सर्वे धर्मा राजा श्रद्धा, राजा धर्म से धारक हो, अतः राजा को धर्म का धारक का है, और तुम भी क्षत्रिय हो, राजा हो, इसे तुम्हारे द्वारा अवश्य कर्म करना चाहिए। यदि वार्तिकार ने उत्तम, यदि वार्तिकार ने जो कह दिया सर्वाधिकार विच्छेदी ज्ञानम चेद्यपेयते कुतो अधिकार नियमो व्युत्थाने क्रियते बलात्। वार्तिकार सुरेश्वराचार्य कहते हैं सर्वाधिकार का विच्छेदी होता है कौन? ज्ञान। ज्ञानम सर्वाधिकार का विच्छेदी है वो। यदि वह तुम्हें स्वीकार है चेद अभिपेयते कुतो अधिकार नियम हो, व्युत्थान करने संन्यास करने के लिए अधिकार का नियम क्यों कर रहे हो? किसी को भी संन्यास लेने का अधिकार होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्लेच्छ हर व्यक्ति को दे दो अधिकार, किसी को भी क्यों न दिया जाए अधिकार? क्यों नियमन कर रहे हैं आप? ब्राह्मण को सन्यासी होना चाहिए, दूसरे को नहीं। ऐसे वार्तिकार ने कह दिया। लेकिन क्या है, क्या उनका वह कथन सही है? और इन्हीं की बातों को लेकर के आज बहुत सारे महात्मा लोग शूद्र को, विदेशियों को, अंग्रेजों को, गौ मांस भक्षी म्लेच्छ उनको भी खिला देते हैं, संन्यास दे देते हैं, साथ में बैठ के भोजन पाते हैं। कितनी गलत है कि वार्तिककार किस आशय से कह रहे हैं, वो ज्ञान की स्तुति गाने का मतलब है कि जीवन में आचरण करना है चीज को। ऐसे कहते हैं प्रौढ़ीवाद, इसको क्या कहते हैं? प्रौढ़ीवाद। आगे लिखा है इसलिए तत्व प्रौढ़ीवाद मात्र ने उत्तम, जब प्रौढ़ीवाद मात्र से कहा गया है। प्रौढ़ीवाद क्या है? विद्युत्ता प्रश्न पूर्वक वाग दिग्धता युक्त अहंकार पूर्ण दुस्साहसोक्ति ही प्रौढ़ीवाद, इसका नाम प्रौढ़ीवाद है। विद्युत्ता का प्रश्न कर रहे हैं हम। नियुक्ति वहां क्या दिया? जो चोटी रखने को चारों को अधिकार है, चोटी को काटने का भी चारों का अधिकार बराबर होना चाहिए। नहीं तो कम से कम जिनों पहनने के अधिकार तीनों का अधिकार है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों का कम संन्यास होना चाहिए। ये युक्ति उन्होंने दी, वैसे खंडन किया दूसरों ने। इसी गीता में आगे खंडन भरपूर आएगा।
ये नहीं हो सकता है। जनु चोटी के अधिकार के आधार पर ही केवल संन्यास, वो संन्यास दीक्षा हो सकती है, सर्वकर्म संन्यास नहीं हो सकता। लेकिन दीक्षा में भी गुण वो देखना पड़ेगा ना, क्या वो गुण है? संन्यास धर्म का आचरण करने की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य है, उसको देखे बिना थोड़ी संन्यास दीक्षा दिया जाएगा। आजकल सब यही हो रहा है, बात अलग चीज़ है, कलयुग है, कलयुग का प्रभाव है। कोई योग्यता देखने की जरूरत नहीं है। योग्यता ही तो मेरे पास आ गया, इसे ही तुम्हारी योग्यता है, बस चेड़ा बन जा, फटाफट उड़ा दो उसे और काम में लगा दो। आश्रम चलाने के लिए जरूरत है, चेड़े बना देते हैं। ये अवैधिक तरीका है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न उठा तो प्रौढ़ीवाद भी होता है, विद्युत्ता प्रश्न पूर्वक वाक दिग्धता, वाणी का भी जो है ऐसे प्रयोग किया जाए जैसे आग के समान प्रयोग हो रहा है। अहंकार पूर्ण दुस्साहस उक्तियों का नाम प्रौढ़ीवाद होता है। इसलिए ऐसे पर हमें चलना नहीं है, जो शास्त्र सम्मत है उसके अनुसार चलना है। प्रौढ़ीवाद को हमें स्वीकार नहीं करना है। लोक संग्रह कहा कर्तुमर्हति कथंच इति उच्यते। लोक संग्रह कौन कर सकता है और किस प्रकार से किया जाता है, इन दो प्रश्न के जवाब अगले श्लोक से दिया जा रहा है। शंकराचार्य कहते हैं मत कर्तृकम कर्म कथम लोकस्य उपकाराय भवति। मैं कर्म कर दूं, इतने से लोक को उपकार कैसे प्राप्त हो जाएगा? कभी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारी दुनिया नकल करने में माहिर है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो जो आचरण श्रेष्ठ पुरुष करता है, समाज में जो भी श्रेष्ठ माने गए हैं, आजकल के श्रेष्ठ नहीं, आजकल तो श्रेष्ठ किसी को भी मान लेते, वीआईपी बोल देते हैं उसको, वीवीआईपी बोल देते हैं, सब बकवास है। अगर पैसा है और महाभ्रष्ट है तो भी आप श्रेष्ठ हैं, ये नहीं है हमारे यहाँ। श्रेष्ठ का मतलब क्या? वैदिक सनातन धर्म के अनुरूप जो जीवन आचरण करता है समाज में, वही हमारे दृष्टिकोण में श्रेष्ठ है। वह जो आचरण करता है तत्तदेव, वह आचरण को ही इतरो जनः, दूसरे लोग भी करते हैं। अतएव स यत् प्रमाणम कुरुते, वह जिसे प्रमाण रूपेण कर दिखाता है, लोग कस्तदनुवर्तते, यह ज्ञानी जीव लोग उसका अनुकरण करने शुरू कर देते हैं। शांकर भाष्य यद्यत् कर्म आचरति, जो जो कर्म का आचरण करता है, येषु येषु श्रेष्ठ प्रधानभूतः, जिस जिस समाज में जो जो भी श्रेष्ठ पुरुष है, प्रधानभूत पुरुष है, तत्तदेव कर्म आचरति इतरो अन्यो जनः तदनुगतः, वही वही कर्म का आचरण दूसरे भी करते हैं। जो अन्य लोग हैं वे लोग भी, जनता भी आचरण करने लग जाते हैं। अन्यो जन अवग्रचिन तदनुगतः किंच, इतना ही नहीं, श्रेष्ठो यत् प्रमाणं कुरुते लौकिकम वैदिकम वा, श्रेष्ठ लोग जो प्रमाण रूपेण आचरण कर दिखाते हैं, चाहे लौकिक हो चाहे वैदिक कर्म हो, लोकस्तद अनुवर्तते तदेव प्रमाणी करोति, उसी को प्रमाण मान करके उसी का आचरण का अनुकरण करने लग जाते हैं। इसे समाज में जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होते हैं उनको तो अपने आचरण के प्रति बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। एक भी आचरण गलत ना हो, अशास्त्रीय ना हो, लोक का हित तो ना हो, सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि उनके आचरण का नकल सभी करते हैं। यद्यदाचरती थी शंकराचार्य टीका कल देखते हैं।